अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 7 जनवरी ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन आपको दूंगा, आपको ट्रेडिंग आइडिया दूंगा, प्रॉपर एक ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री बने उसका स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पर होना चाहिए। सब कुछ लाइव आपके सामने इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए। ट्रेडर्स, एज यूजुअल आपके सामने गोल्ड का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट है। मैंने यहाँ पे 50 का मूविंग एवरेज और RSI को अप्लाई किया हुआ है। आप स्क्रीन पर देखें तो जितनी भी 30 मिनट्स की ये कैंडल्स हैं ना, देखें ये 50 का मूविंग एवरेज को गोल्ड ने यहाँ पर ब्रेक किया। 50 का मूविंग एवरेज RS सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। इस एरिया पे गोल्ड ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर पहले ये वाला जो एरिया है ना, मैं सर्कल मार्क करूँ, पहले ये एरिया था रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट है। ये 50 का मूविंग एवरेज, तो कैंडल्स ऊपर क्रिएट हुई हैं 30 मिनट्स की, तो गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2636.60 कि 2636.60 के ऊपर गोल्ड बुलिश है। RSI अगर मैं देखता हूं तो वो भी 57.78 पर है। RSI भी जो है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में RSI के हिसाब से, और 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड क्लियरली बुलिश ट्रेंड में है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 PM को USD से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। एक ये वाली न्यूज़ है, ISM सर्विसेज PMI का डाटा है, दूसरा जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। इसका डाटा चेक कर लेते हैं। जो पहली न्यूज़ है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI प्रीवियस 52.1 और इसकी फोरकास्ट 53.5। जो फोरकास्ट की है एक्सपर्ट ने, उस हिसाब से ये न्यूज़ डॉलर के हक में है। तो डॉलर जब एक्चुअल प्राइस यहाँ पर आएगी तो डॉलर ऊपर और गोल्ड नीचे जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि ट्रेंड को हमने फॉलो करना है, न्यूज़ को फॉलो नहीं करना। ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है, तो अगर तो न्यूज़ जो भी आए हमने डिप से गोल्ड को बाय करना है, ये बात ज़हन में रखें। दूसरी न्यूज़ जो है ना वो है 7.74 मिलियन इनकी जॉब्स ओपनिंग थी प्रीवियसली, और फोरकास्ट है 7.73 मिलियन, यानी कि कम जॉब्स ओपनिंग हो रही हैं। ये पिछली 7.74 है ना, और ये 7.73 मिलियन है। 1 यानी कि 0.1, ये देखें ना, ये 7.74 और ये 7.73। तो यहाँ पर जॉब्स ओपनिंग में उन्होंने ये डॉलर के अगेंस्ट की प्रिडिक्शन की है, डॉलर डाउन और गोल्ड अप जाएगा। ठीक है, अब लेट्स सी जब ये न्यूज़ आएंगी। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 PM को है रात को। अब मेरी आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइम फ्रेम देख लीजिएगा। अगर मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड में देखता हूँ तो सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया। ये देखिए, ये बाय का सिग्नल है। अकॉर्डिंग टू सुपर ट्रेंड 2634.99 के SL के साथ गोल्ड को बाय करें। गुड हो गया जी।
पैराबोलिक सार, इसके डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं। इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। लेट्स सी पैराबोलिक सार की जो प्राइस है वो आ रही है 2636.26, 2636.28 के एसएल के साथ गोल्ड को बाय करें। और अगर मैं ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करते हैं, तो ये चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर भी बाय का सिग्नल है, लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हमें कह रहा है कि 2633.56 से गोल्ड के एसएल के साथ गोल्ड को बाय करें। तो ये हमारे सामने आ गया कि 33 से 36 का जो एरिया है ना, ये बाय का जोन है। यहाँ पर कल 6 जनवरी को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2639.20 पे, हाई लगाया 2649.32, लो 2614.60। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड ने लो तो लगाया 2614.60 का, और ये एरिया वो है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं ना स्विंग ट्रेड वाली, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर स्विंग से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो काइंडली उसको भी देखा करें। वो लॉन्ग टर्म में आपको डायरेक्शन मिलेगी कि गोल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वहाँ पर ये गोल्ड, ये वाला जो जोन है ना, ये बाय का जोन है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे ये देखें 2614.60 कल 6 जनवरी को गोल्ड ने जब लो लगाया, अब आपने उसकी क्लोजिंग देखनी है, तो वो है 2635.82। तो ये देखें, मतलब गोल्ड लो लगाने के बाद 2614.60, अगर तो यहाँ पे क्लोजिंग इसके आसपास होती 2616-17, एटलीस्ट 2620 तक, तो ये यहाँ पे इंडिकेशन था कि ये और डाउन जा सकता है। 2614.60 का लो लगाने के बाद क्लोजिंग 2635.82 पे देने का मतलब है कि 14 और 10 24 और 10 34 और 1 35, 21 पॉइंट गोल्ड मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हुई लो के। और मतलब देखें ना, जहाँ से मार्केट ओपन हुई थी तो उसके करीब करीब उसने लो दी है, क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि नीचे विक बनी है, तो बाइंग प्रेशर था। ये तो हो गया 6 जनवरी। अब अगर आज के दिन गोल्ड मार्केट 2649.32 को ब्रेक करती है ना, तो ये गोल्ड मार्केट फिर नेक्स्ट ऊपर 2660 के एरिया में चला जाएगा। ठीक है, ये आज 7 जनवरी का आप देख लो, तो 2646.63 का हाई है, मतलब गोल्ड ने कल के हाई को फिलहाल ब्रेक नहीं किया 2649 को। लो 2632.84, मतलब मार्केट ओपन हुई 2636.12 पे, उसने थोड़ा सा लो लगाया 2632.84, और उसके बाद गोल्ड मार्केट हाई लगाया 2646, अभी तक का ये हाई है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे गोल्ड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखता हूँ, तो इस वक्त सेल के जोन में गोल्ड ज़रूर है। ये देखें, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में गोल्ड सेल के जोन में, लेकिन सेल नहीं यहाँ पे करना, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन कैंडल्स बनाई है ना, ये नीचे ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल, ये एक हैमर कैंडल है, और ये सारा हमारा बाय का जोन था। हैमर कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है 30 मिनट में, तो ये बाय के क्योंकि जोन में है, और उसके बाद ये वाली ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है, तो ये बाइंग कंफर्मेशन होगी कि गोल्ड ऊपर जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैंने USD को चेक किया है, DXY को, USD 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स को देखा है, फंडामेंटल न्यूज़, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, काफ़ी कुछ देखने के बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है। हर डिप से गोल्ड को बाय करें। मेरी स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल वाली वीडियो देखें, प्लेलिस्ट सेपरेट से बनी हुई है, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे बाय के जोन में नीचे 2 बाय के जोन,
एक ये बाय का जोन है, एक ये बाय का जोन है। इस बाय के जोन में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे कुछ क्लियर पिक्चर नहीं थी, तो ये जो नीचे वाला बाय का जोन है ना, यहाँ पे आप देखो इक्वल लो लगा है। एक इस कैंडल का लो, ये देखिए, ये जो एक हैमर कैंडल है डॉजी टाइप, इसका लो, और फिर दोबारा बुलिश इनगल्फिंग का लो। ये वाली ग्रीन कैंडल जो रेड के बाद है, ये क्लियरली बुलिश इनगल्फिंग है, यानी कि देखें इसकी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, पिछली रेड कैंडल को इसने पूरा इनगल्फ किया और फिर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो ये क्लियरली इंडिकेशन होता है बाय के जोन के अंदर बुलिश इनगल्फिंग का बनना और कंफर्म कैंडल का बनना क्लियरली बुलिश ट्रेंड होता है। अच्छा ट्रेडर्स, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर टोटली सिर्फ 4 वीडियो हैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लें, देखी भी हैं तो दोबारा देख लें, ताकि आपको चीज़ जो भूली हुई है वो दोबारा याद आ जाए। कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया ना, तो किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का सिग्नल्स लेने की ज़रूरत है। ये सबसे बेस्ट होती है कैंडल स्टिक पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे इक्वल लो लगा है, ये देखें, ये लिखा हुआ EQL, इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं, एक ये और एक ये। डबल बॉटम के साथ ग्रीन कैंडल और फिर कंफर्म ग्रीन कैंडल का क्लोज होना क्लियरली गोल्ड को बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पिछला तमाम सिनेरियो हमने देखा MACD सपोर्ट का काम कर रही है, उस हिसाब से भी गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। RSI भी बुलिश है, सुपर ट्रेंड भी बुलिश था, पैराबोलिक XR भी बुलिश, ATR भी बुलिश। तो कुल मिला के गोल्ड को हर डिप से किया जाए बाय, और स्विंग सिग्नल भी बाय की तरफ है, ठीक है ना, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, इक्वल लो के पास मैंने फिर अपनी प्राइस जो चेक की है वो आ रहा है 2632.71। तो 2632.71 ये टर्निंग पॉइंट है। 2632 आप कर लो, 2632 SL है और ये टर्निंग पॉइंट है। SL के बगैर ट्रेड नहीं करना। अब ये आपने खुद एंट्री लेनी है कि कितना बड़ा, मैं 50 पिप्स का SL लेता हूँ, यानी कि 32 के ऊपर 33, 34, 35, 36 और 37। 2637 पे आप पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगा सकते हो और 2632 का SL लगा सकते हो। और 1:2 रेशो अगर हम रखते हैं, 50 पिप्स का SL तो 100 पिप्स का आपका TP आएगा। तो 2637 पे अगर आप बाय करते हो तो 2647 का TP आएगा, ठीक है। लेकिन गोल्ड मेरे हिसाब से अगर न्यूज़ भी इसी डायरेक्शन में आती हैं, न्यूज़ अगर दोनों डॉलर के अगेंस्ट आती हैं तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूज़ आती है डॉलर के हक में और गोल्ड को फिर सेल फिर भी नहीं करना, सेलर को ये ट्रैप करेगा। सेल तब करना है जब गोल्ड मार्केट 2632 को अगर ब्रेक कर दे। 2632 को अगर गोल्ड ने ब्रेक किया तो फिर ये डाउन जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इक्वल लो जो है ना, ये इसको अगर ब्रेक करता है और कैंडल की बॉडी भी फिर 2632 के नीचे क्लोज होता है, यानी कि विक ना बनाए, तो ये फिर डाउन जा सकता है गोल्ड। अदरवाइज 2632 के ऊपर 2600 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32, ये SL के साथ गोल्ड, ये 2632 के ऊपर गोल्ड बुलिश है और ये अपना हायर हाई बनाएगा। रेजिस्टेंस भी अगर आपको मैं बता दूं तो 2600 मैंने क्लियरली देखा है, 2662, 2600। इसको अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा एक जोन बताऊं, क्योंकि नॉट अ सिंगल फिगर, तो 2658 से लेके 2662 ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से गोल्ड एक दफ़ा डाउन जा सकता है। 2662 को ब्रेक अगर गोल्ड ने किया ना, तो फिर ये ऊपर 2700 की तरफ चला जाएगा। और फिर बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि स्विंग सिग्नल वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें जो जोन होते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में होते हैं और वो इंट्रा डे में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो वो वीडियो देख लें। फ़िलहाल यही सिनेरियो बन रहा था जो मैंने आपसे शेयर किया। मज़ीद जो भी कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको इसी चैनल पे दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर कम्युनिटी में कोई मैसेज कर दूंगा या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी कमेंट कर दें, लाइक कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है।
पसंद को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।